आधे आटे से और उसमें मैं ऐड करूंगी कुछ बहुत ही जबरदस्त मसाले जो हमारी मठरीस को देंगे बहुत ही बढ़िया टेस्ट। और मठरीस बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट उसमें ऑयल डालना, यानी मठरीस में प्रॉपर मोयन डालना। उसकी मैं आपको परफेक्ट क्वांटिटी बताऊंगी जिससे आपकी मठरीस लंबे समय तक करारी बनी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मसाला मठरीस बनाने के लिए सबसे पहले हमें लगाना होगा एक बढ़िया वाला आटा। तो आटा लगाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर 250 ग्राम्स मैदा और 250 ग्राम्स ले रही हूँ आटा। ये गेहूं का आटा है। आज मैं दोनों मैदा और आटे को मिक्स करके मठरी बना रही हूँ क्योंकि त्योहारों में ऐसे ही मैदा खाना बहुत हो जाता है। मैंने सोचा कि मैं इसको हाफ रेशो में बनाती हूँ। आप चाहें तो पूरे मैदे से भी बना सकते हैं। और ये मसाला मठरीस है तो मैं इसमें डालूंगी कुछ मसाले जो हमारी मठरीस का स्वाद बहुत ही बढ़ा देंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटा टेबल स्पून अजवाइन का, छोटा टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, छोटा टेबल स्पून डाल रही हूँ जीरा, एक छोटा टेबल स्पून डाल रही हूँ तिल, छोटा टेबल स्पून डाल रही हूँ सॉल्ट का और 2 बड़े चम्मच कसूरी मेथी के। कसूरी मेथी से हमारी मठरीस में बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर आता है, तो आप इसे जरूर ऐड करें। अभी हमें सारे मसाले को करना होगा बहुत ही अच्छे से मिक्स आटे के साथ। ये जितने भी यहाँ पर हमने मसाले डाले हैं ना, ये हमारी मठरी में बहुत ही जबरदस्त टेस्ट देंगे। सारा मसाला मिक्स होने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी अभी ऑयल। ऑयल यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। अगर आपने ऑयल यानी मोयन लगाना है हमें इस आटे को, अगर आपने आटे को मोयन एकदम परफेक्ट लगा दिया तो आपकी मठरीस बहुत ही जबरदस्त बनेगी और एकदम करारी बनेगी। लेकिन ऑयल का मेजरमेंट यहाँ पर परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ पर ले लिया है 500 ग्राम्स आटा और उसका 1/4 यानी 125 ग्राम्स मैं लूंगी ऑयल। अब जितना भी आटा लें उसका एग्जैक्ट 1/4 आपको ऑयल लेना होगा। अगर आप 1 किलो आटा ले रहे हैं तो आपको 250 ग्राम्स तेल लेना होगा। तो यहाँ पर आपको परफेक्ट ऑयल लगाना बहुत ही जरूरी है। और मैं इस आटे में अभी थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डालूंगी ताकि ये ऑयल आटे की बिल्कुल रेशे रेशे तक चला जाए। उससे हमारी मठरीस बहुत ही करारी और क्रिस्पी बनेगी। इस स्टेज पर अगर आपने ऑयल को कम डाल दिया तो आपकी मठरीस सख्त हो जाएगी और अगर आपने ऑयल ज्यादा डाल दिया तो मठरीस ज्यादा ऑयली हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर परफेक्ट ऑयल लगाना आटे में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप मेजर करके ऑयल डालेंगे ना कि 500 ग्राम में 125 ग्राम्स एग्जैक्ट, तो आपका आटा एकदम परफेक्ट बनेगा। मोयन के लगने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी पानी। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और हमें इसका एकदम सख्त आटा लगाना है। जैसे रोटी का आटा होता है हमें उससे भी सख्त आटा लगाना है। मठरीस का आटा मैंने लगा दिया है। आप देख सकते हैं ये इतना सख्त है। हमें इसी टाइप का सख्त आटा चाहिए। तो अब मैं इसे कवर करके रेस्ट करने रखूंगी 10 मिनट के लिए और फिर इसे करेंगे हम फ्राई। आटा हमारा बहुत बढ़िया तरीके से सेट हो चुका है। तो अब हमें इसे रोल करना होगा। हम इसे बड़ी बड़ी लोइयों में कट करेंगे क्योंकि फिर हमें इसे रोल करना होगा। आप इस टाइप से आटे को कट कर लीजिए बड़ी बड़ी लोइयों में और एक एक लोई को लेकर अपने हाथों में एक बार अच्छे से मसल लीजिए। मैंने आटे की सारी लोइयां रेडी कर दी है और ऑयल भी गरम करने रख दिया है। तो बस अब मैं इसे बेलूंगी और फिर फ्राई करूंगी। सबसे पहले हम एक लोई को उठाएंगे और उसे बेलेंगे। हमें कोई भी सूखा आटा या तेल यूज करने की भी जरूरत नहीं है। तो बस अब हमें इसे जैसे रोटी को बेलते हैं ना, हमें बिल्कुल वैसा ही बेलना है, लेकिन रोटी से हमें इसे मोटा रखना होगा। आप मठरीस को कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन जो आज मैं शेप दे रही हूँ वो मुझे सबसे अच्छा लगता है, दिखने में भी सबसे अच्छा लगता है और बहुत ही आसानी से भी बन जाता है। तो हमें इसकी साइज रखनी होगी थोड़ी थिक, पराठे के जैसे। तो आज मैं इसे स्ट्राइप्स में कट कर रही हूँ। मुझे स्ट्राइप्स वाला शेप दिखने में तो अच्छा लगता ही है और ये बनाने में भी बहुत ही आसान है। सारी मठरीस को शेप करके आप एक प्लेट में से निकाल दें।
काफी सारी मठरीज को मैंने शेप कर लिया है और हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है, तो पहले से कर लेते हैं फ्राई। तेल हो चुका है मीडियम गरम। कि जब आप मठरीज फ्राई करें तो तेल का टेम्परेचर एकदम मीडियम ही रखें। अब मैं सारी मठरीज को एक एक करके डाल दूंगी। दिवाली में या बाकी भी त्योहारों में हमें लगता है कि ड्राई स्नैक्स और मिठाइयाँ तो होनी ही चाहिए, इसीलिए आप ये मठरीज को बना कर रख दीजिए। 1-1.5 महीने तक आपकी मठरीज आराम से बहुत ही अच्छे से चलेगी और करारी भी रहेगी। अभी आप देख रहे हैं हमारे ऑयल में बहुत सारे बबल्स हैं, लेकिन जब ये मठरीज पक जाएगी ना तो ये सारे बबल्स कम हो जाएंगे। मठरीज को फ्राई करते टाइम आप ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। आप बीच में गैस का फ्लेम हाई कर सकते हैं, बीच में फिर आप लो कर दीजिए, लेकिन ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। मतलब ऑयल बहुत ज्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं मठरीज में बहुत ही बढ़िया वाला गोल्डन कलर आ चुका है, तो मैं इसे अभी निकाल रही हूँ। और ये बाहर रहकर ना थोड़ा इसका कलर और डार्क हो जाएगा, क्योंकि मठरीज रहती है गरम। निकालने के बाद तो इसकी फर्दर कुकिंग जो होगी ना, इसका कलर थोड़ा और डार्क कर देगी। हमारी मठरीज में बहुत ही सुंदर गोल्डन कलर आ चुका है, तो मैं इस बैच को भी अब निकाल दूंगी। देखकर ही लग रही है ना एकदम करारी खस्तेदार मठरीज बनी है। हमारी बहुत ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी मठरीज है बिल्कुल तैयार। तो बस अब मैं इसमें ऐड करूंगी एक इंग्रेडिएंट, तो मैं वो आपको बताती हूँ। लास्ट में मैं गरम गरम मठरीज के ऊपर ही डाल रही हूँ 1 छोटा टेबल स्पून चाट मसाले का। चाट मसाला हमारी मठरीज में बहुत ही बढ़िया चटपटा और टेंगी फ्लेवर देता है। और बस आप इसे हल्का सा मिक्स कर लें हल्के हल्के हाथों से। अगर आप चाट मसाला लाइक नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो हमारी बहुत ही बढ़िया एकदम करारी मठरीज है बिल्कुल तैयार। मैं इसे शिफ्ट कर रही हूँ एक एयर टाइट जार में। एयर टाइट जार में रखने से आपकी मठरीज लंबे टाइम तक क्रिस्प रहेगी। हमारी मसाला मठरीज एकदम कुरकुरी और करारी बनी है। तो इस त्योहार आप मेरे जैसे मठरीज बनाइए और पूरा महीना एंजॉय कीजिए। आप इसको चाय के साथ, दूध के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या आप इसके पीसेस करके इसकी चाट बनाकर भी खा सकते हैं। हम सबने मठरीज टेस्ट कर ली है और ये बहुत ही जबरदस्त बनी है। और चाय और कॉफी के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन एकदम डेडली होता है। और अभी दिवाली आ रही है तो लगता है ऐसे ड्राई स्नैक्स तो बने हुए होने ही चाहिए। और उसके बाद विंटर सीजन भी आ रहा है, तो आप चाय या कॉफी के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं